स्त्री भावादभावितो हरिः मोहयन्मूलरूपेण अवतीर्ण सेभ्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरम् पद्मावती मनोमोदं घनश्याम वहं भजे। जैसा कि आप सभी विष्णुओं को ज्ञात है, स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ रचयिता हृदयाचरण, जिसका विवेचन, विवरण एवं पान हम सभी गत कुछ समय से कर रहे हैं और 27 श्लोकों का क्रम भगवत कृपा से, शिवल्लभ की कृपा से पूर्ण हुआ है और अब 28वें श्लोक का क्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तत्पूर्व जैसे कि पूर्व में भी चर्चा हुई है, स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ सिद्धांत शतक है और पुष्टि भक्ति मार्गीय सिद्धांत प्रकार परंपरा, साधना प्रणाली, सेवा वगैरह सभी का सम्मिश्रण एक सुंदर लघु ग्रंथ के रूप में श्रीराय जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात इस ग्रंथ की जो है वो यही है कि अलग अलग विषयों पर एक ही ग्रंथ में इतना सब निरूपण करना एक बहुत ही बड़ा एक कार्य है और जिसे श्रीराय जी ने गागर में सागर भर करके किया है। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात भी होगा कि पहले श्रीराय चरण ने सिद्धांत से प्रारंभ किया, फिर शरणागति, अब समर्पण का प्रकार, जिसका विवेचन भी चल रहा है, जिसका विवरण अभी चल रहा है। तो 28वें श्लोक में श्रीराय चरण आज्ञा करते हैं, लौकिकम वैदिकम वापि कुर्यात् सर्वं समर्पितम अतः सर्वेषु कार्येषु कुर्यादादौ समर्पणम्। 27वें श्लोक में जैसे कि श्रीराय चरण की आज्ञा है, समर्पण करने की आज्ञा श्रीराय चरण करते हैं, समर्पित होना चाहिए। और समर्पित होने से क्या होता है, सर्व दोषों से निवृत्ति होती है और साथ ही असमर्पित की भावना, असमर्पित का त्याग तो हमारे भीतर बहुत ही दृढ़तापूर्वक ये भाव रहना चाहिए। और मैंने पूर्व में इस बारे में बताया था, समझाया था कि हमें असमर्पित केवल अन्न नहीं लेना, ऐसा नहीं है। असमर्पित वाणी, असमर्पित वस्तु, हर एक वस्तु जिसमें समर्पित की भावना, समर्पण की भावना न हो सके, उसे हमें दूर रहना है। देखो विष्णु, हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम वैष्णवता को जीना चाहते हैं, हम वैष्णवता में रहना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारे कार्यों को, हमारे विचारों को, हमारे कुछ ऐसे कर्मों को हम छोड़ना नहीं चाहते जो असमर्पित ही रहने वाले हैं हमेशा। हम ये जानते हैं कि ये अमुक वस्तुएं जीवन की जो है वो समर्पित नहीं हो सकती। अब यहां पर बहुत से जो अपने पुष्टि मार्गीय हैं, उन्हें मैं यही कहूंगा कि एक प्रकार से खुराफात सूझती, भाई ये समर्पित क्यों नहीं हो सकता, और समर्पित नहीं हो सके तो भी जीवन में अनिवार्यता है, अगर हो तो क्या किया जाए, वगैरह वगैरह कई सारे प्रश्न। देखो खुराफात ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा,
लेकिन बहुत सी बार ये परिस्थिति खड़ी होती। तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पहुंचाना, देखो मैं पहुंचाना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें ऐसी परिस्थिति में पहुंचने से बचना है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पहुंचाने से पहले ही हमें सावधानी रखनी चाहिए और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारा सब कुछ समर्पित रहे। यदि कहीं पर भी, बहुत ध्यान देना, यदि कहीं पर भी हमें बहुत छोटी सी बात लगती हो, तो इतना तो जीवन में चलता रहता है, बिल्कुल चलता होगा, लेकिन भक्ति में और समर्पण में नहीं चलता है। बहुत महत्व की बात। कोई ऐसी वस्तु भी होगी छोटी जो हमारे ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन उसके कारण हमारा समर्पण, हमारा भक्ति भाव अफेक्ट होता है। उस बात को समझना, उस बात को विचारना, ये हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। देखो, सेवा कैसे करनी है, समर्पित कैसे रहना है, भगवत गुणानुवाद कैसे करने हैं, सत्संग कैसे करना है, इसके ऊपर तो श्री महाप्रभु जी अन्यान्य अपने आचार्य जो हैं, अपने पूर्वाचार्य, सभी पूर्वाचार्यों ने इस पर आज्ञाएं करी हैं, इस पर स्पष्टीकरण किया है। लेकिन कौन सी वस्तु जीवन में असमर्पित छूट गई है, जिसको हम अभी भी चाह रहे हैं या जिससे हम मोह में अभी तक बंधे हुए हैं, हमारा ममत्व अभी तक बना हुआ है, ये तो हमें ही विचार करना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें उठानी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए क्या हम तैयार हैं? विष्णु, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इन वस्तुओं का विचार करना होगा। कौन सी वस्तु जीवन में ऐसे जो असमर्पित है, जिससे मेरे जीवन में, मेरे वैष्णवी जीवन में एक डिस्टर्बेंस आ सकता है। आज का समय ऐसा है कि हम ये अगर विचार करें कि जीवन में समर्पित कितना है, वो तो करना ही है, लेकिन उसके साथ में हमें यह भी विचार करना चाहिए कि जीवन में असमर्पित कितना है। कहीं असमर्पित का पल्ला बहुत भारी तो नहीं, कहीं असमर्पित की जो कैटेगरी है, जो असमर्पित की जो लाइन जो है, असमर्पित की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा तो नहीं। इन सभी वस्तुओं का विचार हमें करना चाहिए। और मैंने आशीर्वचन सत्र में अभी एक दो दिन पूर्व जो आशीर्वचन सत्र हुआ मेरे जन्मदिन पर, तो मैंने उसमें भी अपने हृदय की बात आप सबसे करी थी। मेरा ऐसा विश्वास है आप सभी श्रोताओं ने उसका श्रवण अवश्य किया होगा। उसमें भी मैंने यही कहा था कि देखो, जो असमर्पित की तरफ जाता होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितना असमर्पित की तरफ जा रहे हैं और कितने समर्पित की तरफ। जीवन में इन दो वस्तुओं के बीच में कई बार वैष्णव जो है वो धोखा खा जाते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम असमर्पित की तरफ कितने हैं, हम समर्पित की तरफ कितने, कैसे पता चलेगा? देखो, मैंने उस दिन समझाया था आशीर्वचन सत्र में, वही बात वापस मैं दोहराना चाहूंगा। जब हमारे विचार रैंक की तरफ ज्यादा जाएंगे और वैल्यू की तरफ नहीं जाएंगे, हमें हमेशा ये विचार आए कि देखो, तुमने इतनी सेवा करी, तुमने इतना समर्पण किया, इतने शरणागत तुम रहे, लेकिन फायदा क्या हुआ, क्या मिला? ये कहीं ना कहीं रैंक की तरफ जाना हो। लेकिन जब ये रैंक की तरफ हमारा मन जाएगा तो वो असमर्पण की तरफ वो बढ़ता चला जा रहा है। अब वहां पर हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जहां पर हम हमारे मन को रोक सके वहां पर। और जब हमारा मन वो
विचार आएगा। रैंक और वैल्यू में मैंने अंतर समझाया था उस दिन। नंबर 1 हमें नंबर 1 बनना है जीवन में, हमें जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है। देखो, ये भी वैष्णवों के मन में हमेशा प्रश्न रहता है कि पुष्टि मार्ग में ऐसा ही है कि भाई जीवन में न कुछ चाहो, न कुछ मांगो, न कुछ सोचो, ऐसा जीवन कैसा हो जाए? देखो, महाप्रभु जी ने ऐसा नहीं कहा है। महाप्रभु जी ने ऐसा कहा है, जो कुछ चाहो ठाकुर जी के लिए चाहो, वरना चाहने के बावजूद भी और हासिल करने के बावजूद भी, प्राप्त होने के बावजूद भी उसका कोई तात्पर्य नहीं बनता है। ये महत्व की बात। कुछ जीवन में प्राप्त होना गलत नहीं है, लेकिन जीवन में प्राप्त करने के लिए ही लगे रहना। जीवन में कुछ प्राप्त करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जीवन, ये समय जो प्रभु ने दिया है, इसमें हम कैसे प्रभु को प्राप्त करें, ये महत्व की बात है। किसी बहुत अच्छे चिंतक की बात मुझे याद आ रही, मुझे याद नहीं है मैंने कहा ये पढ़ी है ये बात। बहुत ही अच्छा विचार उन्होंने प्रकट किया कि हम जीवन में हमेशा जीवन की सुंदरता, जीवन की भव्यता और जीवन में जो अपन कहते हैं ना आकर्षण जो है, उसके प्रति हम हमेशा अपना झुकाव रखते हैं। कितना भव्य है, कितना सुंदर है, कितना आकर्षण है, देखो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन कभी उसकी उपयोगिता पर विचार करते तो उसकी उपयोगिता कितनी, हमने हमारे जीवन का उपयोग कैसे किया? चलो हासिल तो कुछ किया, कुछ नहीं किया तो ठीक है, लेकिन हमने उपयोग कैसे किया? क्या कई वस्तुएं हासिल करने के लिए हमने अपने जीवन का दुरुपयोग तो नहीं किया, हमने अपने समय का दुरुपयोग तो नहीं किया? ये विचार हकीकत में श्री महाप्रभु जी का, श्री महाप्रभु जी यही आज्ञा करते हैं, श्री महाप्रभु जी यही बात समझाना चाहते हैं। श्री महाप्रभु जी बार बार ये बात हमें समझाते हैं कि जीवन की उपयोगिता कितनी है। क्या हमने जीवन की उपयोगिता पर ध्यान दिया? क्या प्रभु के द्वारा प्रदत्त ये समय जो है, ये समर्पण का भाव जो है, उसका सदुपयोग किया, उसका अनुपयोग किया कि उसका दुरुपयोग किया? बहुत महत्व की बात। हम जितना जीवन की सुंदरता, भव्यता, आकर्षण के प्रति आकर्षित रहेंगे, हमारा झुकाव रहेगा, उतना ही असमर्पित की संभावना सबसे ज्यादा बनी रहेगी। और जितना जीवन की उपयोगिता के बारे में विचार करें, उतना ही समर्पण के प्रति हमारा भाव दृढ़ रहेगा। ये बहुत महत्व की बात है। आप सभी इन बातों पर अवश्य विचार करिएगा। तो हमें असमर्पित से बचना है, और उसमें असमर्पण में सबसे बड़ी जो बात आती है वो हमारे लौकिक की आती है, वैदिक की आती है। तो उसी संदर्भ में 28वां श्लोक है, लौकिकम वैदिकम वापि कुर्यात् सर्वम समर्पितम अतः सर्वेषु कार्येषु कुर्यादादौ समर्पण। हृदय जी यहां पर समझा रहे हैं इस श्लोक का हिंदी भाषांतर, लोक व्यवहार के कार्यों में, विवाह आदि कार्यों में, ज्ञाति भोजन आदि कार्यों में जो चीज उपयोग में लेनी हो, उन तमाम चीजों का समर्पण प्रभु को करने के बाद उन चीजों का उपयोग करना चाहिए। वेद के यज्ञ आदि कार्यों में भी प्रथम प्रभु को समर्पित करने के बाद आवश्यक चीजों उपयोग में लेनी चाहिए। इसीलिए सर्व कार्यों में प्रथम प्रभु को समर्पण अवश्य करना, श्राद्धादिक वैदिक कार्यों में विष्णु को निवेदित किए गए अन्न से
अन्य देवताओं का यजन करना, ऐसा पद्म पुराण में कहा है। यह सिद्धांत श्रीमद् भागवत में प्रकट है। यहां पर बस वही बात श्री राय जी बड़े ही सुंदर प्रकार से आज्ञा करते हैं। हमें खास ध्यान देने की आवश्यकता है इस पर। लोक व्यवहार के कार्यों, विवाह आदि कार्यों में, ज्ञाति भोजन आदि कार्यों में जो चीजें हमें उपयोग में लेनी हो, देखो हम ऐसा समझते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे समर्पण के भाव से, हमारे सेवा भाव से, हमारे सेवक भाव से मेल नहीं खाती। यहां पर हरिराय जी उसको करेक्ट कर रहे हैं। हमारे लौकिक कार्यों में, हमारे वैदिक कार्यों में, ज्ञाति भोजन इत्यादि में जो भी वस्तुओं को उपयोग में लेना हो उसका समर्पण पहले प्रभु को करना, प्रभु को समर्पित है ऐसी भावना करके उन चीजों का उपयोग करना है। इस वस्तु का हमें ध्यान रखना चाहिए। वेद के यज्ञ आदि कार्यों में भी प्रथम प्रभु को समर्पित करने के बाद आवश्यक चीजें उपयोग में लेनी। कहा कि वैदिक कार्यों में भी पहले प्रभु को समर्पित करना और तत्पश्चात श्राद्धादिक वैदिक कार्यों में भी पद्म पुराण का बड़ा ही सुंदर प्रमाण दिया है, संदर्भ, कि श्राद्धादि कार्यों में भी देवताओं का यजन करना हो, पूजन करना हो तो वो भी प्रभु प्रसादी की वस्तुओं से करना। और इसी बात की आज्ञा श्री गोपीनाथ प्रभु चरण ने साधन दीपिका में भी करी। यह सिद्धांत श्रीमद् भागवत में प्रकट है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो ये सब बहुत, आप सभी श्रोताओं से मैं यही कहूंगा, इन बातों को बहुत ध्यानपूर्वक हमें समझना, इन बातों को बहुत ध्यान दे करके हमें और जीवन में उसका आचरण करना। समर्पण में हम कहां हम कोताही बरत रहे हैं या हमें कहां हम कॉन्शियस नहीं हो पा रहे, इसका विचार हमें करना पड़ेगा। सिर्फ दूसरों से सुन लिया या दूसरों से देख लिया, उसी को समर्पण मान लिया या उसी को समर्पित जीवन कह देने से वो समर्पित जीवन नहीं बन जाता। हरिराय जी ने क्या आज्ञा करी, श्री महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा करी, उससे समर्पित जीवन बनता है। आगे श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं 29वें श्लोक में और 30वें श्लोक, यथा समर्पणे योग्यम यत् तथा तत् समर्पये यज्ञादिषु विवाहादौ प्रदर्शन निखिलम हरे है गृहीत्वैव तदादेशम पश्चात कार्याणि साधयेत न स्वार्थ भुक्तम कृष्णाय समर्प्यम इति निश्चय। हिंदी शब्दार्थ, जो वस्तु जिस प्रकार से समर्पित की जा सकती हो वह वस्तु उस प्रकार से समर्पित करनी। यज्ञ यागादिक में और विवाहादिक में सर्व पदार्थ प्रभु के समक्ष रखकर और प्रभु की आज्ञा लेकर तत्पश्चात यज्ञ यागादिक और विवाहादिक कार्य सिद्ध करने। सेवक का धर्म यह है कि अपने स्वामी को बिना दिखाए और बिना उनकी आज्ञा लिए कोई भी कार्य स्वतंत्र प्रकार से न करना। उसी प्रकार यहां भी बिना प्रभु को निवेदन किए कोई भी लौकिक वैदिक कार्य स्वतंत्र प्रकार से न करना, परंतु निवेदन करके आपकी आज्ञा प्राप्त करके ही सब कुछ करना। यह सेवक का मुख्य धर्म है। अर्धभुक्त के मानी जो पदार्थ अपने घर में हो, यथा फल फूल वस्त्र आदि, उनमें कुछ अंश अपने उपयोग में लिया हो और बाकी जो शेष रहा हुआ अंश अर्धभुक्त पदार्थ सदानंद श्री कृष्ण को कदापि समर्पित न करना, ऐसा निश्चय किया गया। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि देवादिदेव श्री ठाकुर जी को अर्धभुक्त कदापि समर्पित न करना। इससे अर्धभुक्त समर्पित करने की श्री राय चरण ने जो मना की उसमें जो मुख्य कारण है वह सहज ही समझा जाता है। श्री राय जी यहां पर यह आज्ञा कर रहे हैं कि जिस वस्तु का जैसे समर्पण हो सके वैसे उसका समर्पण करना चाहिए। मैं कई बार इस बारे में
वैष्णवों से चर्चा जब करता हूं तो मैं ये बात को समझाता हूं कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे, किस कार्य को किस प्रकार से समर्पित किया जाता है। बहुत महत्व की बात है। यदि हम इस बात को समझ लेंगे तो हमें बहुत ही सहजता, बहुत ही आसानी, बहुत ही सरलता रहेगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम ये मानते हैं कि समझो हम कोई नई गाड़ी लेते हैं या कोई गैजेट लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि कोई कंप्यूटर है, कोई वगैरह वगैरह, कोई भी वस्तु जो है वो हम लेते हैं, तो उन वस्तुओं को कैसे प्रभु को समर्पित किया जाए, प्रभु को समर्पण कैसे किया जाए, तो वहां पर यह प्रकार है कि हमें वहां पर सबसे पहले प्रभु भगवत प्रसादी जो कुछ भी हो, वो भगवत प्रसादी हमें, जैसे कि गाड़ी ली है हमने, नई गाड़ी हो तो भगवत प्रसादी माला, भगवत प्रसादी बीड़ा बदलाए जाते हैं, भगवत प्रसादी कुमकुम से तिलक पूजन किया जाता है। तो ये एक समर्पण का प्रकार है। अब जैसे कि कोई अन्न इत्यादि आए, समझो कोई वैदिक कार्य के लिए, कोई लौकिक कार्य के लिए अनाज आया है, अब उसे अगर कोई कहे कि भाई मैं उसको भी माला धरा दूं और बीड़ा है ना उसके ऊपर भी धर दूं, ऐसा समर्पण अनाज का नहीं होता। तो यहां पर यह पॉइंट श्रीराय चरण समझाना चाह रहे हैं। जो वस्तु जिस प्रकार से समर्पित की जा सकती हो वह वस्तु उस प्रकार से समर्पित करनी चाहिए। अब कोई ऐसा कहे सब्जियों पे और चावल दाल पे मैं माला जी है धरा दे देता हूं, तो ये नहीं हो सकता है, उसका एक प्रकार है। तो यहां पर ये बात श्रीराय चरण आप आज्ञा करते हैं और बहुत ही दृढ़ता पूर्वक ये भी आज्ञा करते हैं, उसी प्रकार यहां भी बिना प्रभु को निवेदन किए कोई भी लौकिक वैदिक कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं करने हैं। कितना सुंदर प्रकार है, देखो विष्णु, सब ध्यान देना। विवाह का कार्य हो कि हमारे जीवन में कोई भगवत कृपा से कोई भी अन्य कार्य हो, सभी कार्यों में हमें भगवत आज्ञा लेकर के और आगे बढ़ना है। और भगवत आज्ञा लेने का प्रकार क्या कि प्रभु का कोई विशेष मनोरथ किया जाए, वो मनोरथ आज्ञा रूपी होगा। गुरुदेव के सन्निधान में किया जाए, वो गुरु आज्ञा रूपी हो जाएगा। और ज्यादातर अपने वैष्णवों में ये परिपाटी तो है, अभी तक भी मैं देखता आया हूं कि हम ऐसा एक विचार रखते हैं कि भाई कोई भी शुभ कार्य के पहले हमारे घर में कोई प्रभु का मनोरथ हो, ये आग्रह रखना चाहिए। अगर कोई न रखता हो तो अवश्य रखे, मैं ऐसा कहूंगा। उसमें प्रभु के सुखार्थ कोई सुंदर मनोरथ, गुरु की पधरामणी उसमें हो, गुरु के वचनामृत उसमें हो, कीर्तन इत्यादि, भगवत गुणानुवाद आदि, इन सब के प्रकार रहे, तब जाके वो कार्य एक संपूर्ण रूप ले पाएगा। क्योंकि हमें हर कार्य जो है वो भगवत आज्ञा से करना है। तो भगवत आज्ञा, देखो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, मनोरथ तो कोई वैष्णव करते हैं, लेकिन मनोरथ करने के बाद में वो कार्य के समय में प्रभु को भूल जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। हमें उस कार्य के समय में भी मनोरथ तो हो चुका, आज्ञा तो ले ली, लेकिन अब वो जो कार्य हो रहा है लौकिक या वैदिक कार्य, वो उस आज्ञा पालन का समय है। तो तब प्रभु को कैसे भूल सकते हैं? तब सेवा छोड़ देना, प्रभु को भूल जाना, मैं ऐसा नहीं है ना कहूंगा कि देखो आपके घर में कोई शुभ अवसर हो, विवाह आदि हो, तो उस दिन भी पूरा सेवा क्रम सुबह से लेकर अष्टयाम तक की सेवा पहुंच करके फिर ही विवाह आदि कार्यों में लगना चाहिए। क्योंकि वो पॉसिबल हो या न हो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन
हरिराय जी ने यही पॉइंट आउट किया कि यथा योग्य समर्पण जो जिस प्रकार से जिस वस्तु का होता हो वैसे करना, लेकिन प्रभु को भूलना नहीं। यहां पर बहुत महत्व की बात यह है, दो बातें कही। एक तो असमर्पित का उपभोग नहीं करना है, दूसरा अर्धभुक्त समर्पित नहीं करना। अर्धभुक्त जो पदार्थ अपने घर में हो उन्हें पहले अपने उपयोग में लेना और फिर कहें कि भाई अब बच गया तो ये प्रभु के उपयोग में ले लिया जाए, ये प्रकार नहीं करना है। पहले प्रभु को समर्पित कर देना है सब। यहां पर वापस मैं ये बात जरूर पॉइंट आउट करूंगा कि हमें इस बात का ध्यान और एक वस्तु में जरा सावधानी रखने की आवश्यकता है कि हम कभी भी अपने घर में ये विचार न करें कि देखो हमारा भंडार ये है या हमारे लिए सामान ये है और ठाकुर जी के लिए सामान ये है। मैं कई बार इन बातों को मैं समझाता हूं। अपने भंडार को, अपने घर में अनाज पानी शाक फल फूल इत्यादि जो भी कुछ हो उन्हें अलग न करें कि ये ठाकुर जी का और ये मेरा। सब ठाकुर जी का है, मेरा कुछ भी नहीं। प्रभु को विनंती करी, भगवत समर्पित किया। देखो प्रसादी कितना हो पाए ये महत्व की बात नहीं है, लेकिन समर्पित सब हो ये महत्व की बात। देखो सब वस्तु प्रसादी नहीं हो सकती। प्रसादी वही वस्तु हो सकती है कि जिनका समर्पण किया गया, लेकिन सब वस्तु प्रसादी नहीं हो सकती, लेकिन सब वस्तु समर्पित जरूर हो सकती। इन कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और अर्धभुक्त का ध्यान रखना, क्योंकि अर्धभुक्त के मामले में वैष्णव में बहुत अज्ञानता देखी गई। भंडार अपना अलग अलग कर लेना कि हम क्या करें, प्रभु के जो सामग्री का प्रकार है उसमें शुद्धता रहती नहीं, इसने अलग ही कर दिया है। विष्णु अलग कर तो दिया, लेकिन अलग करने के बाद में क्या हो? अलग करने के बाद में सबसे बड़ी बात ये हुई, सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया कि हम ही प्रभु से अलग हो गए। ये सबसे बड़ा नुकसान। फिर क्या होगा? प्रभु को जहां एक थाल भर के सामग्री आती थी, वहां धीरे 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 थाल की साइज छोटी हो जाएगी। वहां धीरे 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 थाल की साइज छोटी होने के बाद में वापस वो एक प्लेट में धरा जाएगा, फिर एक कटोरी में धरा जाएगा, और धीरे 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 प्रभु न करें वो कटोरी भी बंद हो जाएगी प्रभु को आती। अब उसकी जड़ अपन देखें तो क्या था? जड़ अपन देखें वो समर्पण अर्धभुक्त था, लेकिन हमने सावधानी नहीं रखी। क्या करें? निभ नहीं रहा है, तो वो नहीं निभ रहा है, वो धीरे धीरे करके और प्रभु की सेवा कहीं न छुड़वा। असमर्पित से बचना है और अर्धभुक्त से बचना है। ये यहां पर शिवरायचरण खास ध्यान देने की बात कह रहे हैं। और शिवरायचरण की ये जो आज्ञा है वो स्पष्ट रूप से श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का ही अनुकरण है। जैसे श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है उसी वस्तु का ये अनुकरण है, उसी वस्तु के संदर्भ में उसी के ऊपर यह आज्ञा है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और अब अपने कुछ प्रश्न के क्रम पर लेंगे। आपके एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में जो प्रश्नों की सूची है उनमें ये प्रश्न निश्चित तौर पर उपस्थित होंगे, आप स्वयं देख सकते हैं। आज मैं सबसे पहला ये प्रश्न लेना चाहूंगा। प्रश्नों की सूची के अनुसार 48वां प्रश्न है रेणुबेन का, जो इंदौर में निवास करती हैं। रेणुबेन ने प्रश्न किया है कि सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री गुसाई जी ने श्री महाप्रभु जी का नाम बताया है, निगूढ़ हृदयोनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय। तो अर्थात अपने निगूढ़ हृदय का आशय अपने अनन्य भक्तों को ही ज्ञापित करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि भक्त और अनन्य भक्त में क्या भेद है?
बड़ा ही सुंदर ये प्रश्न है कि भक्तों और अनन्य भक्त में क्या भेद होता है। देखो, एक भक्त तो वो होता है कि जो गुरु के द्वारा या गुरु की शरण में जाता तो है, लेकिन गुरु की शरण में जाने के पश्चात वो शरणागति के धर्म को जैसे निभाना चाहिए ऐसे नहीं निभाता। वो ऐसे नहीं निभाता है या नहीं निभा पाता हो, देखो कारण जो भी कुछ, लेकिन वो नहीं निभाता। तो वो भक्त की श्रेणी में तो आता है, लेकिन जो गुरु की शरणागति में जाकर के और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से गुरु आज्ञानुसार अपने शरण समर्पण धर्म को निभाता है, वो केवल भक्त न होकर के वो अनन्य भक्त बन जाता है। हालांकि सर्वोत्तम स्तोत्र की टीका में इसका स्पष्टीकरण है, लेकिन अभी उस टीका पर न जाकर के अपन सरलता पूर्वक इस बात को समझेंगे। अनन्य भक्त वो है जो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा मानता है, और केवल भक्त वो है जो श्री महाप्रभु जी को मानता है। भक्त वो है जो महाप्रभु जी को माने, और अनन्य भक्त वो है जो महाप्रभु जी की माने, वो अनन्य भक्त। अनन्य भक्त महाप्रभु जी को तो मानता ही है, लेकिन महाप्रभु जी की और मानता है, और ज्यादा मानता है, वो अनन्य भक्त है। तो ऐसे आशय जो है वो बताते हैं, वो ज्ञापित करते हैं। बहुत ही महत्व की बात। अब हमें ऐसी इच्छा तो होती है निश्चित तौर पे कि श्री महाप्रभु जी अपने निगूढ़ हृदय का जो आशय है वो हमें भी ज्ञापित करें। हमें लगता है कि क्या हम अनन्य भक्त नहीं है, हमारे में भी अनन्य भक्ति है, क्या हम पे महाप्रभु जी की कृपा नहीं है? भाई सब पे महाप्रभु जी की कृपा है, लेकिन यहां पर वस्तु अनन्यता की कि श्री महाप्रभु जी की अपन कितना मानते हैं। महाप्रभु जी को तो मानते हैं, लेकिन महाप्रभु जी की कितना मानते हैं, महाप्रभु जी की आज्ञाओं को जीवन में कितना उतारते हैं, जीवन में उसका पालन कितना कर रहे हैं। उसी से ये पता चलेगा कि भक्त है कि अनन्य भक्त हैं। तो अति गूढ़ श्री महाप्रभु जी के हृदय का जो आशय, रासलीला का तात्पर्य, वो निगूढ़ आशय जो है वो अनन्य भक्तों को ज्ञापित करते हैं, अन्य को समझ नहीं आता है। ये फर्क है भक्त और अनन्य भक्त। और अब आगे अन्य प्रश्नों का भी क्रम लेंगे। एक प्रश्न है, 54वां प्रश्न है मेरे पास जो सूची है उसके अनुसार, और ये प्रश्न किया हैदराबाद से अंकित कलंत्री ने। अंकित कलंत्री पूछते हैं, दान के दिन चोटी धराई जाती है या नहीं श्री घनश्याम जी के घर में? तो दान के दिनों में चोटी आती है, मदन मोहन प्रभु चोटी धराते हैं, चोटी बंद नहीं होती है, धराते हैं। यद्यपि दोनों विकल्प मौजूद है अपने पास में, चोटी धराया जाना या न धराया जाना, दोनों में से दोनों विकल्प अपने पास में उपस्थित। लेकिन प्राचीन रीत की बात करें तो प्राचीन रीत में श्री मदन मोहन जी चोटी धराते हैं, लेकिन कोई विशेष भावना से लीला अनुसंधान रखते हुए दान के दिन में चोटी न धराई जाए तो उसमें कोई आपत्ति की भी बात नहीं है। लेकिन प्राचीन रीत तो ये रही है कि चोटी धराई जाती। 52वां प्रश्न है, एकादशी और वामन जयंती ईशा नडियाद में जो निवास વામન જયંતિ બંને છે તો અમારે શું કરવાનું? એકાદશી વામન જયંતિ બંને હોય તો એકાદશીનો વ્રત થાય, એમાં કઈ વાંધો નથી,
પૂરા દિવસ એકાદશીનો વ્રત કરી શકાય, એમાં કોઈ વાંધો नहीं। ये प्रकार हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। और दूसरा, सैतालीसवां प्रश्न है 47। प्रश्नों का प्रति उत्तर दूंगा। 47वां प्रश्न भरत भाई मेहता का साधक पुरुष से, कानी क्यारे ने કેટલી વખત श्री ठाकुर जी ने देवानी हो, प्रभु आनु समाधान कर दो। तो कानी કેટલી वखत जब प्रभु को भोग समर्पित करते हैं तब कानी दी जाती है। तो કેટલી वखत मतलब भोग समर्पित करने के पश्चात विनती के तौर पे कानी दी जाती है, और तत्पश्चात प्रभु को दंडवत करके और फिर आज्ञा लेकर के और बाहर निकासी होती है। मतलब प्रभु के जो निज मंदिर के द्वार या भोग मंदिर के जो द्वार होते हैं वहां पर टेरा लेकर के और फिर प्रभु को भोग आते हैं। तो जब भी भोग आते हैं तभी कानी दी जाती है। अब जैसे कि कोई विशेष दिन हो जिनमें उत्सव भोग के क्रम हो, तो કેટલી वखत तो वो कानी का क्रम जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि नित्य में अगर हम माने कि 4 बार भोग है ना हम धरते हैं, मंगल भोग, राज भोग, उत्थापन भोग और शयन भोग, तो भाई कोई विशेष उत्सव है तो वो उत्सव पर शायद 5 बार भोग आएंगे, तो 5 बार कानी दी जा सकती है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। तो ये सारे क्रम हैं, ये सारे प्रकार हैं उसके। 46वां प्रश्न अंकित कलत्री हैदराबाद से ही करते हैं। उन्होंने ये प्रश्न किया है, अपने सप्तमेश महाप्रभु के घर के निष्ठावान सेवक हैं। प्रणालिका का अनुसरण भी यथा योग्य, यथा संभावित रूप से करने के आग्रही हैं। मुझे बहुत आनंद है, युवा वैष्णव आजकल के इतना आग्रह कर रखे हैं तो निश्चित तौर पे बहुत ही आनंद की बात है। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन दूंगा इस बात का। तो अंकित कलंत्र ने प्रश्न किया है, सप्तमेश महाप्रभु के घर में श्री मदन मोहन प्रभु को श्रावण सुदी एकादशी, पवित्र एकादशी से प्रारंभ करके और भादो सुदी छठ, तकरीबन 26 दिन, 26 दिन के करीब खेल होते हैं। अब ये खेल कैसे होते हैं? जैसे कि पलना में प्रभु विराजते हों और पलना के कीर्तन होते हों और चकई झुंझुना वगैरह से जो खेल होते हैं, वैसे श्री मदन मोहन प्रभु को सप्तमेश महाप्रभु के घर में प्रभु पलना में नहीं विराजते हैं, परंतु प्रभु सिंहासन पर ही विराज करके और खेल होते हैं, झुंझुना वगैरह बजाए जाते हैं, प्रभु को खिलाया जाता है बाल भाव से और पल्ला के कीर्तन बोले जाते हैं। लेकिन पल्ला झूलते नहीं, पल्ला झूलते सिर्फ 5 दिन। श्री मदन मोहन प्रभु पल्ला झूलते सिर्फ 5 दिन हैं। और वो 5 दिन कौन से हैं? नंद महोत्सव, जन्माष्टमी के दूसरे दिन, मतलब 9वीं से लेकर 13 तक झूलते हैं पल्ला। और लेकिन खेल जो है तकरीबन 25-26 दिन के करीब होते हैं। तो ये जो प्रकार है, ये बाल भाव का ही प्रकार है, ये वात्सल्य का ही प्रकार है। और ये प्रकार, ये जो अंकित ने जो प्रश्न किया है कि क्या भाव है ये सेवा के पीछे, तो ये सेवा के पीछे बाल भाव है। लेकिन पलना नहीं झुलाना, मतलब ये मुझे लगता है कि मूल रूप से प्रश्न ये रहा
मैं ये समझाना चाहूंगा मुख्य रूप से। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा आप सबको, जैसे कि अपने यहां पर दान के दिन होते हैं, अभी जैसे कि दान के दिन चल रहे हैं। अब दान के दिनों में दान की भावना हम कैसे करें? देखो, दो प्रकार से कर सकते हैं और होती है। एक, हम दान का साज लगाएंगे या हम कुछ सजावट करेंगे दान की लीला से जुड़ती कोई सजावट करी जाए। जैसे कि कई जगहों पर वैष्णवों के यहां पर कई हवेलियों में ऐसे दर्शन होते हैं ऐसे कि दान के दिनों में प्रभु के सन्मुख अविरत रूप से, मतलब ये जो 15-20 दिन के दान का क्रम है, उन दिनों में प्रभु के सन्मुख दो गोपियां या चार, जिसकी जैसी अनुकूलता, जिसका जैसा भाव और सामर्थ्य, उसके अनुसार इन दान के दिनों में गोपियां पधराई जाती हैं और गोपियों के मस्तक पर दधी की मटकी या दधी की लोटी, गोरस की लोटी पधराई जाती है दान के भाव से। तो या तो कुछ सजावट करी जाए, दान का साज है, पिछवाई है वगैरह, ये लगाई जाए और कीर्तन बोले जाए, सामग्री अरोगाई जाए, यही भाव हो सकता है। आपको ये है ना कहे कि नहीं भाई, हम तो प्रभु के हाथ में रोज हम लकड़ी जो है वो दे देंगे कि आप दान लो, या कोई ऐसा है ना कहे कि भाई देखो, हम रोज ठाकुर जी के गादी पर या ठाकुर जी के श्रीअंग पर हम रोज थोड़ा गोरस का छिड़काव कर देंगे, ताकि ऐसा भाव आए कि प्रभु ने दान लिया। भाई, गोरस का छिड़काव नहीं होता है, केवल पिछवाई, साज, सजावट, कीर्तन, इन वस्तुओं से भाव होता है। यथा योग्य क्या भाव, कैसे उस भाव को हम चरितार्थ कर सकते हैं, ये बड़ों की आज्ञा के अनुसार, बड़ों ने जैसा प्रकार बांधा है उस प्रकार से उसका अनुकरण करते हुए मैं आगे बढ़ना। तो बड़ों ने दान का, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे मैं ये समझा रहा हूं दान का, तो ये प्रकार अपने यहां पर है। दान की भावना अगर करनी हो तो क्या है भाई, कि आप बहुत हो तो मुकुट का श्रृंगार कर सकते हैं, दान के भाव से मुकुट का श्रृंगार कर सकते हैं। पिछवाई साज के साथ में अपने सजावट तद अनुकूल, सामग्री तद अनुकूल और कीर्तन। तो ऐसे ही बाल लीला का भाव जो है, अपने बड़ों ने, सप्तमेश महाप्रभु के घर में बड़ों ने, पूर्वाचार्यों ने ऐसा प्रकार बांधा है कि प्रभु को पलना में न झूला करके, क्योंकि श्री मदन मोहन जी का स्वरूप किशोर लीला का स्वरूप, तो किशोर लीला के स्वरूप को नित्य पलना में झुलाने से किशोर लीला का भाव जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगा। इसके लिए बाल लीला का क्रम, बाल लीला का आनंद भी मिलता रहे और साथ में प्रभु को खेल होते रहे और प्रभु की अद्भुत बाल लीला का आनंद भी मिले। इसलिए प्रभु विराजते सिंहासन पर ही है, लेकिन कीर्तन पलना के बोले जाते हैं और खेल हो, ये इसके पीछे का भाव है, ताकि बाल लीला का आनंद मिले। परंतु उसका एक प्रकार सप्तमेश महाप्रभु के घर में पूर्वाचार्यों ने इस प्रकार से उसका पूरा एक निर्माण किया है, एक अरेंजमेंट किया है, जिससे कि सभी भाव जो हैं, स्वरूप मर्यादा भी रहे और साथ में भाव का आनंद भी मिले। इस कारण से ऐसा प्रकार अपने घर में, सप्तमेश महाप्रभु के घर में, सप्तम घर में ये प्रकार है श्री मदन मोहन जी का। तो ये प्रकार जो है, ये श्रावण सुदी एकादशी से लेकर के और भादव सुदी षष्ठी तक ये प्रकार है अपने घर में। श्री मदन मोहन जी को इस प्रकार से खेल होते हैं। तो
समय कुछ शेष है तो 40वां प्रश्न प्रीतिबेन मेहता कांदिवली में जो निवास करते हैं उन्होंने किया है। हेम हिंदोला क्या है? हेम का अर्थ है सुवर्ण, सुवर्ण सोना, सोने का हिंडोला जो होता है उसे हेम हिंडोला बोला जाता है। इज देयर एनी सच थिंग लाइक मचकी झूला? डेफिनेटली, व्हाई नॉट, मचकी झूला हो सकता है। रस्सी पर, जैसे पेड़ की डाली पर रस्सी से झूला बांधा जाता है, वो मचकी झूला का भाव है, तो वो हो सकता है और होता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। इन हवेली रन बाय ट्रस्टीज दे हैड प्रिपेयर्ड हिडोला फ्रॉम द सीलिंग डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड अ पॉन्ड काइंड ऑफ बिलो द झूला। व्हेन आई आस्क्ड व्हाट डज दैट इंडिकेट, दे सेड इट इज यमुना जी's भाव एंड द झूला अबाव इट इज कॉल्ड मचकी झूला। इज इट सो? यस, इट कैन बी सो। ये हो सकता है। यद्यपि नीचे जल भरने का प्रकार जो है वो प्राचीन तो नहीं है लेकिन गलत भी नहीं है, तो उसमें ये अगर प्रकार हो कि नीचे सूक्ष्म जल की भावना करी जाए और प्रभु हिंडोला में झूलते हो तो यमुना जी का भाव उसमें हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। मतलब ये भाव उचित है, ये हो सकता है और ये मनोरथ भी हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। आज के सत्संग सत्र में इतना ही। आज इस सत्संग सत्र को यहीं पर विराम करेंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायत और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभनक चंद्र छटा बिन, सब जग माझ मेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकरि में, जासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।